देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार 11 वर्षों बाद जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो अध्यक्ष पद हेतु और उपाध्यक्ष पद हेतु जो चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी किसानों ने मिलजुल कर सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अपने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। अगर बात करते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति राववाला की, तो यहाँ से जो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से उपाध्यक्ष पद पर चुना है श्रीमान कीमे खान जी को, तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं और आप अब इस उपाध्यक्ष पद पे आए हैं तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे इस क्षेत्र में, और मुख्य रूप से किसानों की यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कीमे खान जी, इस पद पे आने के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद बहुत बहुत आपको और आपके चैनल को। तो कीमे खान जी, सबसे पहले तो आप हमें जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ का आपको एक उपाध्यक्ष चुना है ग्राम सेवा सहकारी समिति का, पहले से आपका ऐसा लोगों से क्या जुड़ाव रहा, क्या राजनीतिक परिचय रहा? देखो, राजनीतिक परिचय ये है, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ बरसलपुर का। जी। और अल्पसंख्यक मोर्चे में जिला मंत्री भी रहा हूँ और भी विशेष सामाजिक कार्यक्रम है उसमें अग्रणी रहता हूँ। और देवी सिंह भाटी से मैं लगभग 20-25 सालों से जुड़ा हूँ और हमारा पूरा परिवार देवी सिंह जी भाटी साहब के साथ में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से देखा गया कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे टाइम से जुड़ाव भी रहा है और जिस प्रकार से भाटी साहब की बात करें तो उनसे भी आपका अच्छा संपर्क है, तो इनको देखते हुए लोगों ने आपको जो अब की बार ये ग्राम सेवा सहकारी समिति पे भी आपको उपाध्यक्ष पद पे चुना है। तो मुख्य रूप से अपने बात करते हैं किसानों की, कहीं ना कहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति में काफ़ी समस्या रहती है, जिस प्रकार से बीज खाद को लेके और ऋण वितरण संबंधित। तो आप अब इस पद पे आए हैं तो क्या विकास कार्य रहेंगे मुख्य रूप? देखो, पहली प्राथमिकता तो मेरी यही रहेगी, यहाँ लगभग 500-600 किसानों के खाते हैं और ये पूरा कृषि बेल्ट है, तो मेरा पहला प्रयास यही रहेगा, लगभग इन खातों की संख्या बढ़ा के इनको 1000-1500 किया जाए। दूसरे नंबर पर यहाँ खाद, बीज और स्प्रे की भी बहुत किल्लत रहती है, सरकारी मिलता नहीं है और ठेकेदारी सिस्टम चला रखा है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा, जो भी ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो माल किसानों के लिए आ रहा है, मैं उनका 100% दिलवाने का काम करूँगा और यही मेरी प्राथमिकता है। और दूसरी नंबर ये है, यहाँ कृषि बेल्ट है जी। तो इसमें डिग्गी है, जैसे सोलर है, फंवारा है, उस पर फाइलें तो भरवा ली जाती है पर अनुदान वर्षों बीत जाते हैं, अनुदान मिलता नहीं है। और जैसे एक किसान का खेत है उसके अंदर जैसे एक डिग्गी बन जाए तो उसका बढ़िया गुजारा हो जाए। और यहाँ पानी की भी दिक्कत रहती है, सरकारें तो देखो कुछ करती नहीं है और यहाँ ग्रामीण बेल्ट है और ये मिलजुल के यही करेंगे और यही प्रयास है मेरा। जी। अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया कि डिग्गियों का फुहारा सिस्टम में काफ़ी सरकार की तरफ से अनुदान राशि है जो दी जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से पूर्ण रूप से इनका लाभ नहीं मिल पा रहा, मुख्य कारण क्या मान रहे हैं? मुख्य कारण यही है, यहाँ के अधिकारी लापरवाह हो गए हैं और सरकारें हमारी सुनती नहीं हैं। तो इसको सिस्टम में ला के और इसका सुधार करवाएंगे और यही प्रयास है। जैसे किसी किसान ने पैसे दे दिए उसका काम तो हो जाता है और जिसने पैसे नहीं दिए उसका काम लटका दिया जाता है। तो मैं इस चीज़ के लिए संघर्ष करूंगा, किसानों का 1 रुपया न लगे फिजूल में और 0 रुपये आधारित जो पहले कृषि व्यवस्था थी उसी रास्ते पे चल के और इसका बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाएंगे और बढ़िया कोशिश करेंगे इसके लिए। एक बात करते हैं, जिस प्रकार से कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, उन्होंने काफ़ी भरपूर सहयोग किया और आपको एक इस पद पे लाए हैं, तो मुख्य रूप से किसानों की जो समस्याएं आपने बताई है, बीज खाद की है और सिंचाई पानी की है, तो अगर अपने बात करें सिंचाई पानी की कमी को देखते हुए किसानों को अपने जो खेती के अंदर क्या नवाचार लाना चाहिए? देखो, खेती के अंदर ये नवाचार लाना चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस बनने चाहिए। ये जो अभी खेती है, जैसे चना है, सरसों है, गेहूँ है, ये तो हम बिजान करते ही हैं, पर इसके अंदर क्या है, जैसे नवाचार लाने के लिए जैसे सब्जियों का उत्पादन बढ़ा दें तो उससे उनकी आय बढ़िया हो जाती है। और ग्रीन हाउस लगा लें और बागवानी सिस्टम की तरफ थोड़ा झुकाव हो ना, तो इससे किसानों की आय में बहुत सुधार होगा। और वैसे भी मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की योजना है किसानों की आय दुगनी करनी, उस कार्यक्रम में भी मैं जयपुर तक गया हूँ, तो उनका भी यही ध्येय है कि फंवारा सिस्टम रखो और खेती के अंदर नवाचार लाना है, तो जैसे सब्जियां हैं, बागवानी है, उसकी तरफ झुकाव करो। यही
बात है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आपने बात करें कि किसानों की और काफ़ी समस्या रहती है, अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत की, मुख्य रूप से शिक्षा और बिजली, पानी के क्षेत्र में क्या मतलब जिस प्रकार से बदलाव होना चाहिए या क्या समस्याएँ चल रही हैं? देखो शिक्षा, यहाँ तो एक पहले नंबर बालिका शिक्षा पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे स्कूल है ठीक चल रहा है, और रोडें भी कुल मिला के ठीक है। बाकी विकास कार्य, ये बेल्ट पिछड़ा हुआ बेल्ट है। जिस जैसे पानी की टंकी तो बनी हुई है, पर जैसे घरेलू कनेक्शन है तो घरेलू कनेक्शन नहीं दे रखे हैं, सीधी पाइपलाइन डाल दी, किसी को पानी मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करके और ग्रामीणों की देख रेख में जो काम होगा ना, वही काम सफल होगा। और जैसे लाइट का है, तो लाइट तो हमारे जैसे यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो लाइट पीछे से छोड़ते ही नहीं है, और नहीं किसी का यहाँ ट्यूबवेल चलता है। अब किसान किसी एक को फ़ोन करते हैं, किसी दो को करते हैं, जो पीछे जाइए नैयन है वो लापरवाह बना बैठे हैं और पूरी लाइट देते नहीं है। या थ्री फेस का जैसे कनेक्शन है, तो कहीं तार टूट गई तो महीनों महीनों लाइट नहीं आती है। तो ये समस्याएं गंभीर है, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, और यही बात है। बिल्कुल, यानी कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो लोगों की समस्याएँ हैं, उनका आप समाधान कराने में पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने आपका जो उपाध्यक्ष पद पे चुना है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसानों का आभार, और यही संदेश है, सब एकजुट मिलजुल के और यहाँ विकास कार्य कराएं। और जो भी मेरा प्रयास होगा वो मैं 100% देने की कोशिश करूँगा। और आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, अपने हित की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आवाज़ उठा के और आवाज़ बुलंद करोगे तो ही हक मिलेगा, नहीं तो हक मिलना भाई साहब बहुत दूभर की बात है। बिल्कुल। संघर्ष करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो अपनी माँग है, जायज़ माँग है, उनके लिए कहीं न कहीं आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ श्रीमान कीमे खान जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ के जो भी किसानों की समस्या रहेगी, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे और उनका समाधान करवाएँगे। तो कीमे खान जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार। आभार, नमस्कार।